रमन यूपी से इन्होंने सवाल पूछा है कि सनल एडमार्गो ये कहते हैं कि हिप्नोसिस ये फेक है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, और आप कहते हो कि सम्मोहन ये सच है। तो क्या आप सनल जी के आगे ये सिद्ध कर बताओगे कि ये सही है? जहां तक मेरी जानकारी है, सनल एडमार्गो ये रैशनलिस्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, रैशनलिस्ट एसोसिएशन का काम करते आए हैं। मैं दिल्ली में उनको 2-3 बार मिला हूं, हमारी काफी चर्चा हुई है। जो मिला हूं मुझे लगता है 10 एक साल हुए होंगे या 7-8 साल हुए होंगे, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और मैं नॉन हिप्नोटिस्ट हूँ, हिप्नोथेरेपी सिखाता हूँ, हिप्नोसिस सिखाता हूँ, ये सभी को मालूम है। इस चर्चा में उन्होंने मुझे कभी ये सवाल पूछा नहीं, इसलिए उन्होंने सही में सम्मोहन के बारे में क्या कहा ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन रैशनलिस्ट एसोसिएशन के बी प्रेमानंद जी ये सम्मोहन को नहीं मानते थे। उनके सम्मोहन के बारे में कुछ आक्षेप थे, ये मुझे बाद में पता चला। हालांकि वो और मैं हमने साथ में काम किया है, मुझे उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली। मैंने उनके साथ में विदर्भ का करीबन 10 दिन का दौरा किया है, 16 दिन का गुजरात का दौरा किया है, साथ में और 7-8 दिन हम रहे भी थे। करीबन 3 से 4 माह का दक्षिण के चारों प्रांतों का दौरा मैंने उनके साथ किया है, उनके घर भी रहा हूं। मेरी काफ़ी उनसे बातचीत हुई है। उन दिनों में सम्मोहन के बारे में हमारी कभी बात नहीं होती थी, लेकिन बाद में उन्होंने सम्मोहन के बारे में, और खास कर मैं जो सम्मोहन सिखाता हूँ, सम्मोहन के बारे में बोलता हूँ, उसके बारे में आक्षेप लेना शुरू किया। इसकी मुझे जानकारी प्राप्त हुई। मैंने एक बार उनसे चर्चा करने का भी प्रयास किया। जो डॉक्टर लोग मुझसे सम्मोहन सीखे थे और उसका फायदा उठा रहे थे, उनकी मुलाकात भी उनसे करवा दी, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। प्रेमानंद जी का जो मेरा अनुभव रहा, मुझे उनसे सीखने को मिला, तो सबसे पहली बात मुझे सीखने को मिली कि किस ढंग से लोगों के साथ में बोलना नहीं चाहिए, अपनी बातें कैसी रखनी नहीं चाहिए। उनको मार पड़ते पड़ते मैंने विदर्भ में 2 बार बचाया था, और गुजरात के पूरे दौरे में एक भी प्रसंग ऐसा निर्माण नहीं हुआ कि लोग हमारे खिलाफ खड़े हुए। इस ढंग से मैंने बातें रखी थी, क्योंकि गुजरात के पूरे दौरे में बात मैं करता था और चमत्कार वो करते थे। मुझे संगठन कैसा चलाना चाहिए, सक्सेसफुली कैसा चलाना चाहिए, उनसे सीखने को मिला। क्या बातें लोगों के सामने नहीं रखनी चाहिए, ये उनसे सीखने को मिला। अब रहा सवाल सम्मोहन के बारे में। प्रेमानंद जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, मुझे बहुत उनके प्रति आदर है, लेकिन वैचारिक क्षेत्र में उनकी बहुत मर्यादाएं थी। मैं उनके एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूं कि जिनका एजुकेशन कम होता है, लेकिन उनको काफ़ी ज्ञान होता है, काफ़ी विषयों का ज्ञान होता है। ज्ञान के क्षेत्र में प्रेमानंद जी बहुत मर्यादित थे। मैंने कई विषयों पर उनसे चर्चा की है, इसलिए मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, और वो मुझे कोई बहुत सीरियस मुद्दा भी नहीं लगा था। लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना ये कोई उनके जीवन का हिस्सा नहीं था। वो डॉक्टर अब्राहम कौर जी से प्रभावित हुए और इस काम में जुड़ गए। अब मेरा पहला सवाल ऐसा है, चाहे बी प्रेमानंद हो, चाहे सनल एडमार्गो, दोनों अपने आप को रैशनलिस्ट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ मानते हैं। रैशनलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना इस दुनिया में डॉक्टर अब्राहम कौर इन्होंने की है।
डॉक्टर अब्राहम कौर से तो मैं कभी मिला नहीं। मैंने केवल उनकी 2 किताबें पढ़ी है, बिगॉन गॉडमैन एंड गॉड्स डेमन्स एंड स्पिरिट्स। मैं बी प्रेमानंद जी को जानता हूं कि वो कोऊर के ही संगठन के भारत के प्रमुख थे, कोऊर के साथ काम करते थे। कोऊर जी ने अपनी दोनों किताबों में सम्मोहन के बारे में लिखा है। इतना ही नहीं तो खुद वो सम्मोहन के प्रयोग करते थे, ट्रीटमेंट करते थे, थेरेपी का उपयोग करते थे, ये लिखा है। इतना ही नहीं तो उन्होंने अपनी किताबों में ये लिखा है कि पोल्टरजिस्ट फिनोमेना, इसमें जो व्यक्तियां कुछ की चीज़ें करती है, जैसे कपड़े अपने आप जलने लगते हैं ऐसा मानते हैं, किसी स्त्री के या किसी के शरीर पर कुछ अलग अलग निशान आते हैं, कभी बाल कटते हैं, कभी बर्तन इधर से उधर उड़ने लगते हैं, अपने आप आग लगती है। ये जो केसेस है जिसको हम कहते हैं पोल्टरजिस्ट फेनोमेना, हिंदी और मराठी में उसको भानामती कहते हैं। ये भानामती की केसेस ढूंढने के लिए सम्मोहन का उपयोग होता है और उन्होंने इसका उपयोग किया है। ये भी डॉक्टर अब्राहम कौर जी के किताब में लिखा है। जब मैंने 1982 में इस काम की शुरुआत की, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, तब मैं सम्मोहन के बारे में थियोरेटिकल जानता था। प्रैक्टिकल्स मैंने बहुत देखे थे, क्योंकि डॉक्टर संदेश नाइक, ये तब 80 में जब मैं पुणे में आया तब उनका अपॉइंटमेंट केएम में प्राध्यापक कर था। केएम के साथ में जो मेडिकल कॉलेज जुड़ा हुआ है वहाँ पर वो सिखाते थे साइकोलॉजी, ये विषय विद्यार्थियों को, मेडिकल के स्टूडेंट्स को। और उन्होंने उन दिनों में बड़े स्टेज प्रोग्राम्स किए थे जिनको मैंने कवर किया था। उसी के कारण उनकी मेरी मित्रता बनी थी और मुझे इस विषय में रुचि उत्पन्न हुई थी। लेकिन प्रैक्टिकली सम्मोहन मैंने कभी किया नहीं था। मैं केवल थियोरेटिकल कुछ जानता था। और तब मैंने जो किताबें पढ़ी थी वो काफ़ी अंधविश्वासी किताबें थी, मराठी हिंदी की कुछ किताबें थी। और उसमें सम्मोहन ये विषय इस ढंग से रखा हुआ था कि उससे मैं कोई इम्प्रेस होना संभव नहीं था, क्योंकि उसमें काफ़ी अंधविश्वास था और मैं तो अंधविश्वास के बाहर आ चुका था। अब्राहम कौर की किताबों के कारण ही मैं अंधविश्वास के पूरी तरह से बाहर आ चुका था। मेरी पहली भानामती की केस जी थी, उस व्यक्ति को मैंने पकड़ा लेकिन उससे कबूल नहीं करवा पाया। इसलिए मेरी पहली भानामती की पोल्टरजिस्ट फेनोमेना की केस असफल हुई। उसके बारे में भानामती इस विषय में मैंने विस्तार से बात कही है। और तब मुझे एकदम से ध्यान में आया, 1983 की शुरुआत की बात है ये, कि अब्राहम कौर जी ने कहा है कि अगर भानामती की केसेस आपको छुड़वानी है, पकड़नी है, तो आपको सम्मोहन सीखना चाहिए और सम्मोहन का उपयोग करना चाहिए। और इसलिए मैंने बड़ी मेहनत से प्रैक्टिकल सम्मोहन को आत्मसात किया। पहले मैंने एक्चुअली 5000 लड़के लड़कियों पर सम्मोहन के प्रयोग किए। क्या इसमें सच है, क्या झूठ है, यह मैंने जान लिया। और उसके बाद में सम्मोहन लोगों को मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सिखाने लग गया। मेरी एक आदत है कि मैं जो भी विषय में कुछ जानना चाहता हूं उसके बहुत डेप्थ में जाने की मेरी इच्छा होती है। ये मेरा स्वभाव रहा है और इसलिए मैं इस विषय के बहुत डेप्थ में गया, गहराई में गया। काफ़ी इंग्लिश साइंटिफिक किताबें मैंने मार्केट में से प्राप्त की, उनको पढ़ा, उनकी बारीकियाँ समझी, उनको प्रयोगों में भी रूपांतरित किया और अपने आप मैं पढ़ते गया। बाद में डॉक्टर संदेश नाइक, जो केएम हॉस्पिटल में पहले अध्यापक थे, वे अमेरिका में एक रिसर्च सेंटर में गए जहाँ वो सम्मोहन के क्षेत्र में ही रिसर्च करते थे। उनकी मुलाकातें होती गई, उनसे बातें होती गई, उनसे भी कुछ किताबें प्राप्त हुई और इस ढंग से मेरा इस विषय का ज्ञान बढ़ते गया। मैं मेरे जीवन में एक प्रामाणिक व्यक्ति हूं, जो सच्चाई है उसको स्वीकारता हूं। सम्मोहन प्रक्रिया एक सच्चाई है।
उसके जरिए पर्सनालिटी के क्षेत्र में बहुत फायदे होते हैं। 90 से मैंने प्रोफेशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप शुरू किए जो दाभोलकर जी की हत्या के दिन तक चलते रहे थे। कानून के काम के लिए ही बीच बीच में मैंने कुछ एक दो साल मैंने रोक दिया था, अदरवाइज कंटिन्यूअस 25 साल में से 24-23 साल मैं ये क्लासेस चलाते आया हूँ। वो मेरा व्यवसाय भी रहा है, उसी के आधार पर मेरी आर्थिक कमाई होते रही है। इन क्लासेस में कई लाख लोग आकर गए, उनमें से कईयों का जीवन बदला, उनके पर्सनालिटी में चेंजेस आए, वे अपने जीवन में सक्सेसफुल होते गए। ये तो मैं फर्स्ट हैंड जानता हूं। वो लोग मुझसे मिलते रहे, मुझसे बात करते रहे, क्योंकि मेरा ए कोर्स होता है वो केवल 4 या 5 दिन का होता है, बाद में बी कोर्स 4-5 दिन का होता है, बाद में सी कोर्स होता है, और भी कोर्सेज में चलाता हूं। जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अलावा निमोनिक्स का कोर्स मैं चलाते आया, बाल संगोपन का कोर्स चलाते आया, विवाह संबंधी कोर्स चलाते आया, वक्तृत्व कला पर के कोर्सेज चलाते आए। इसलिए जो लोग फ़ायदा प्राप्त करते थे उनमें से काफ़ी लोग इन कोर्सेज में आते गए, मुझसे मिलते गए, ये बातें मुझसे कहते गए, और वैसे भी हम फीडबैक फॉर्म लेते हैं लोगों से, उसके जरिए भी काफ़ी चीज़ें हमें पता चलती है। तो ये मेरा प्रैक्टिकल फील्ड रहा है। आज दुनिया के कई मेडिकल कॉलेजेस में, इंग्लैंड के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, सम्मोहन मेडिकल कॉलेजेस के साथ में सिखाया जाता है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ में सिखाया जाता है। वो थेरेपी का एक हिस्सा माना जाता है। अमेरिका जैसे देश में, ब्रिटेन जैसे देश में मेडिकल के साथ में हिप्नोथेरेपी की ट्रीटमेंट उपलब्ध होती है अधिकृत तरीके से। उसमें डिग्रीज दी जाती है, पीएचडीज दी जाती है। ये साइंस का हिस्सा है, और जो साइंस का हिस्सा होता है वो हर एक को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आक्षेप करने वाले जो भी लोग हैं, अगर वे आक्षेप रखते हैं, तो कोई अनाड़ी अगर आक्षेप करे तो मुझे समझ में आता है कि भाई उसको विषय का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो आक्षेप ले रहा है। लेकिन जब कोई रैशनलिस्ट एसोसिएशन का व्यक्ति अगर आक्षेप लेगा तो मुझे स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन है। आपने रैशनलिस्ट एसोसिएशन का नाम छोड़ देना चाहिए। अगर सनल जी ये सुन रहे होंगे तो आपने आज के बाद रैशनलिस्ट एसोसिएशन ये नाम ही अपनी जिंदगी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रैशनलिस्ट एसोसिएशन स्थापन करने वाली जो व्यक्ति है, जिनका नाम डॉक्टर अब्राहम कोवूर है, उन्होंने अपनी किताबों में लिख कर रखा है सम्मोहन के बारे में। वे सम्मोहन किस काम के लिए उपयोग में लाते थे ये लिख के रखा है। उनकी किताबों में वो सम्मोहन करते थे उसका फोटो है, और भानामती के केसेस सॉल्व करने के लिए सम्मोहन का उपयोग किया जाता है, ये भी बात उन्होंने लिखी है। जिस व्यक्ति ने रैशनलिस्ट एसोसिएशन की निर्मित की, रैशनलिस्ट एसोसिएशन की पूरी विचारधारा की नींव रखी, जो किताबें पढ़कर मुझ में परिवर्तन हुआ, वे अगर सम्मोहन के बारे में झूठे हैं तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि बाकी रैशनलिस्ट बातें उन्होंने रखी है वो भी सब झूठी है। तो ऐसे झूठे आदमी का, डॉक्टर अब्राहम कोवूर, इस झूठे आदमी का नाम लेकर ये संगठन इन्होंने क्यों चलाना चाहिए? अगर सम्मोहन झूठा है तो डॉक्टर अब्राहम कोवूर झूठे हैं। वो तो प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने लिखा है, उदाहरण दिए। तो वो आदमी ढोंगी था, झूठा था, और उसी ने जिस संगठन की निर्मित की, स्थापना की, उसका नाम लेकर आप अभी काम कर रहे हो। दूसरा मैं उदाहरण दूंगा कि महाराष्ट्र के डॉक्टर सीजी पांडे, जो नागपुर यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं।
रैशनलिस्ट एसोसिएशन के अब्राहम कूर के महाराष्ट्र के साथीदार रहे थे। उन्होंने केवल डॉक्टर सीजी पांडे को 1 लाख रुपए का चैलेंज देने का अधिकार दे रखा था और उन्हीं के भरोसे हम शुरुआत के दिनों में अब्राहम कूर के नाम पर यह चैलेंज देते भी थे। डॉक्टर सीजी पांडे जब मैं सम्मोहन के प्रयोग करता था, वे मेरे क्लास में वर्कशॉप में आते थे। वे खुद मेरे हाथों से डीप ट्रांस में गए हैं। हर व्यक्ति डीप ट्रांस में नहीं जाता है। कम उम्र के 20 साल के आसपास, 16 से 20 साल के आसपास के जो लड़के हैं, उनमें 25 से 35% लोग डीप ट्रांस में जा सकते हैं। लेकिन जिनकी उम्र ज्यादा है, उनका प्रमाण कम होते जाता है। डॉक्टर सीजी पांडे जब मेरे साथ इस प्रयोग में शामिल हुए, जिसमें वो डीप ट्रांस में गए थे, उस वक्त उनकी उम्र 50 से ज्यादा थी। वो साइकोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे नागपुर यूनिवर्सिटी के। और जब वो डीप ट्रांस में थे तो मैं सवाल पूछता था, क्योंकि शुरुआत के मेरे दिन थे। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, ये 1985 एंड 86 की बात है, 85 की बात, शुरुआत के दिनों की, जब मैं सम्मोहन सिखा रहा था, तब की ये बात है। तब उनको मैंने सवाल पूछा कि तुम्हारा सबसे पसंदीदा लीडर तुम्हारे सामने खड़ा है, वो कौन है? और उन्होंने जवाब दिया था कि क्योंकि ये सवाल ऐसा था कि तुम जिसको बहुत हीरो मानते हो, ऐसा कौन लीडर है वो तुम्हारे सामने खड़ा है, तुमसे बात कर रहा है, उनका नाम क्या है? तब उन्होंने श्याम मानव नाम लिया था और हम सबको लग रहा था कि सर हमारी मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए वो सम्मोहन के बाहर आने के बाद, हालांकि बाकी जो टेस्ट किए उसके बाद में तो हमको पता चला कि ये डीप ट्रांस में है, लेकिन मुझे डाउट था कि शायद डॉक्टर साहब, PhD प्राप्त थे वो, डॉक्टर साहब शायद सम्मोहन के बाहर तब आए होंगे, बाद में डीप ट्रांस में गए होंगे। जब मैंने ये सवाल पूछा कि आपने मेरा नाम लिया था, तो बोले हाँ बराबर है, मेरे सामने तुम ही खड़े थे। बोला आपने की आंखें बंद थी, मैं आपके सामने खड़ा था, आप मुझसे बात कर रहे थे, तो आपने सही में मुझे देखा? बोले हाँ तुम्ही को देखा, क्योंकि मैं तुम्ही को बहुत बड़ा लीडर मानता हूं, जिससे मैं बहुत प्रभावित हूं। तब मुझे पहली बार पता चला कि हमारे सीजी पांडे, जो उस वक्त मेरे संगठन के अध्यक्ष भी थे, वो इतना मुझे मानते हैं। यही सीजी पांडे सम्मोहन सीखने के लिए अमेरिका गए। 1980s की बात है। अमेरिका से सम्मोहन सीख कर आए थे। वो अपने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में सम्मोहन के बारे में सबको, विद्यार्थियों को, ये कैसा साइंस है ये बताते थे। हालांकि उन्हीं के कारण मुझे सम्मोहन सीखना पड़ा, क्योंकि ये जो पहली भानुमति की केस थी उसको मैं जब सॉल्व नहीं कर पाया, बाद में वो अपने आप सॉल्व हो गई, क्योंकि मैंने जो कहा था प्रेडिक्शन वो सही निकला। उसके ही लड़की के पिताजी ने उसको पकड़ लिया, इसलिए वो केस बाद में सॉल्व हुई, लेकिन तब सॉल्व नहीं हो रही थी। तब मैंने सीजी पांडे जी को रिक्वेस्ट की थी कि आप कृपया इनको ले जाइए, इस लड़की को आप यहाँ आइए। जिस डॉक्टर ने हमको उस केस के बारे में बुलाया था, और यहाँ आकर उस लड़की को कबूल करवाइए। तब उन्होंने कहा था कि उस लड़की को यूनिवर्सिटी में लाना पड़ेगा, मैं ऐसे सम्मोहन वहाँ नहीं करता हूँ। और ये संभव नहीं था कि उस लड़की को इतने दूर यूनिवर्सिटी में ले जाए, इसलिए मेरी पहली केस असफल हुई। इसलिए तब मैंने निश्चय किया कि मैं सम्मोहन सीखूंगा, तभी मेरी मूवमेंट सक्सेसफुल होगी। बाद में मैं सम्मोहन सीखा, उसका उपयोग करते गया, लेकिन मुझे भानुमति की केस सॉल्व करने के लिए कभी भी सम्मोहन की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसके बिना ही मैंने ये सभी केसेस सॉल्व किए। अब मुझे सीजी पांडे जी का, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है नागपुर यूनिवर्सिटी के, इसलिए वो भी सम्मोहन को मानते हैं, वो अमेरिका में सीख कर आए। लेकिन ये बातें बताने की आवश्यकता नहीं है। साइंस के क्षेत्र में जो एक बात एक बार प्रूव होती है, वो केवल एक बार प्रूव होकर वहां रुकती नहीं है, उसमें लगातार रिसर्च चलते हैं, जिसमें डॉक्टर संदेश नाइक इन्वॉल्व है। आज भी सम्मोहन मेडिकल साइंस के साथ में अमेरिका में
ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में अटैच्ड है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ में अटैच्ड है। हिप्नोथेरेपी एक स्वतंत्र थेरेपी की शाखा मानी जाती है और इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये प्रयोग एक ज़माने में 2090 तक बड़े पैमाने पर करते आया। लोगों पर प्रयोग करना ठीक नहीं है। हिप्नोथेरेपिस्ट ने ये जब बातें मेरे ध्यान में आई, मैंने ये रिसर्च में पढ़ी, तब से मैंने ये प्रयोग रोक दिए। हिप्नोसिस ये बहुत अच्छा साइंस है, इसका बहुत सुंदर उपयोग होता है। इसके बारे में काफ़ी साइंटिफिक किताबें आपके पास उपलब्ध है। आज इंटरनेट का ज़माना है। कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस में ये विषय सिखाया जाता है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स में ये विषय सिखाया जाता है, ये सभी जानकारी आपको खुद इंटरनेट के जरिए प्राप्त हो सकती है। रहा सवाल सनल जी का, मैंने अपने जीवन में काफ़ी रैशनलिस्ट, इर्रैशनल देखे हैं। मैंने एक सवाल पूछा था कि ये भूत शरीर में आता है, फिर वो क्या है? तो बी प्रेमानंद जी ने मेरे सवाल का जवाब दिया था कि भूत शरीर में वगैरह कुछ आता नहीं, वो ढोंग है। और तब मेरी इच्छा हो गई थी कि मैंने इस आदमी को मार से बचाया, ये मेरी गलती थी, क्योंकि मैं अगर पुराना होता तो मैं मार देता। मुझे खुद को भूत लगा था, मैं ढोंग नहीं कर रहा था और वो मांत्रिक ने उतारा था। इन सवालों का, जो इंसान के जीवन में चीजें घटती है, उन सवालों का जवाब जो लोग दे नहीं सकते और सीधा ढोंग है और झूठ है ऐसा कहते हैं, तो लोग क्या करेंगे? कैसे इन लोगों पर विश्वास रखेंगे? कैसे इनकी बात मानेंगे? जब कोई भी समूह के बारे में ऑब्जेक्शन खड़ा करता है तो मैं उसको सीधा सवाल पूछता हूं कि ये भूत शरीर में आता है, फिर वो क्या होता है? देवी शरीर में आता है, वो फिर क्या होता है? ये फेनोमेनस का आपके पास क्या जवाब है? इन फेनोमेनस के एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल जवाब डॉक्टर अब्राहम कोरुजी ने दिए थे। इसीलिए मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस को, भूत लगने के एक्सपीरियंस को समझ पाया और अपने आप में बदलाव ला पाया। अगर कोरुजी की किताबें मेरे हिस्से में नहीं आती और इन जैसे इरेशनल रैशनल मेरे हिस्से में आते तो मेरे में बदलाव कभी भी संभव नहीं था। मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते तो मैं अपने आप को कभी बदल नहीं पाया। इसलिए अगर सही में सनल जी, सम्मोहन ये सत्य नहीं है, तथ्य नहीं है, वो ढोंग है, झूठी बात है, ऐसा मानते हैं, तो उन्होंने आज के बाद अब्राहम कूर ने जो नाम निर्माण किया है वो रैशनलिस्ट एसोसिएशन का नाम लेना छोड़ देना चाहिए। फिर कभी ये नाम अपने मुंह में नहीं लेना चाहिए। आइदर अब्राहम कूर जी झूठे हैं या फिर सच्चे हैं। सच्चे हैं तो फिर ये भी बात उनकी सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि मैं अब्राहम कूर जी को अप्रामाणिक व्यक्ति नहीं मानता।